Hello students, I wish you a very good morning. I hope you all are doing well. Now without wasting any time, we will jump into the chapter. Now the chapter what we are going to discuss is chapter 11 according to your textbook. Name of the chapter is Introduction to HTML5 and according to your notebook it will be chapter 7. Now let us discuss what topics we are going to cover in this chapter. Firstly, we will discuss what is HTML. After that, tools to be used, creating an HTML document, tags, elements and attributes, HTML document structure, common HTML elements, cascading style sheets or we call it in short CSS, and the next topic is methods of applying CSS, and the last topic is बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज. हम इसको 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे. आज का जो हमारा लेक्चर है, इन टुडेज लेक्चर वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ओनली 3 मेन टॉपिक्स, दैट व्हाट इज HTML, टूल्स टू बी यूज्ड एंड क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट. नाउ फर्स्ट थिंग, व्हाट इज HTML? as we know that we daily use some websites like social media websites or some information website, social media websites like Facebook, Instagram and other websites like YouTube and a search engine like Google. These all websites are made with a combination of HTML, CSS, JavaScript and all. These all are a kind of languages that we will discuss later. Now before understanding that what is HTML, we have to understand what is a website. A website is generally a कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, ये जानने से पहले, ये डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि वेबसाइट में और नॉर्मल जो हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है. इफ़ वी हैव क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट ऑन MS वर्ड, देन इसको ओपन करने के लिए या इसको देखने के लिए, इसको शो करने के लिए हमें MS वर्ड की ही आवश्यकता होती है. MS वर्ड अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं है तो हम उस डॉक्यूमेंट को नहीं देख सकते. या फिर अगर आपने MS वर्ड पर एक डॉक्यूमेंट बनाया है तो आप उसको लिब्रे ऑफिस या अदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पर नहीं देख सकते. इन द वेरी सेम वे, इफ यू हैव क्रिएटेड अ प्रेजेंटेशन ऑन MS PowerPoint, then you will not be able to open it on other kind of presentation software. तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं हमेशा. लेकिन अगर हमने एक वेबसाइट बनाई है, इफ़ वी वांट टू शेयर द इंफॉर्मेशन ओवर द वर्ल्ड, ओवर द इंटरनेट, देन हमें कोई एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना चाहिए जिसमें हमें नहीं पता कि कौन सा पर्सन, कौन सा व्यक्ति, कौन इंसान किस तरह का ब्राउज़र यूज़ कर रहा होगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा होगा, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. तो जब हम एक वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट का मतलब होता है इंटरनेट पर जब आप जानकारी को उपलब्ध कराएंगे एक जगह पर, एक प्रकार की जानकारी को, दैट थिंग इज कॉल्ड वेबसाइट. तो उस वेबसाइट को जब आप रन करवाएंगे या आप उसे ओवर द इंटरनेट आप दूसरों को यूज़ करने के लिए सर्वर पर अपलोड करेंगे, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि क्या पता कौन पर्सन है, कौन सा यूज़र है, वो किस ब्राउज़र पर उसको देख रहा है. तो हर ब्राउज़र पर उस टेक्स्ट को अकॉर्डिंग टू द यूज़र, अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन, अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क, अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम एडजस्ट करवाते हैं तो उसके लिए हम एक जनरल टाइप का डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते. हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा जो कि हर बार जब भी ओपन किया जाए, जिस भी ब्राउज़र पर ओपन किया जाए, जिस भी एप्लीकेशन पर ओपन किया जाए, तो अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज, अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क, अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स नीड, वो अपने आप को एडजस्ट कर लें. तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें जो लैंग्वेज चाहिए होती है, जिस लैंग्वेज में हम उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट दिस इज HTML. नाउ लेट अस सी व्हाट योर बुक से अबाउट दिस थिंग. तो आपकी बुक जो है वो एक हेडिंग डिस्कस करती है, व्हाट इज HTML. नाउ लेट अस रीड कि इसमें क्या लिखा हुआ है. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a complete code package that allows the user to create web pages that contains both text and graphics. All the web browsers are designed to understand and interpret this language. Let us analyze the term HTML. यानी HTML
ग्राफिक्स और टेक्स्ट का एक कॉम्बिनेशन है जिसे सारे ही ब्राउजर्स पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर्स में हम लोगों ने इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ा था। इंटरप्रेटर इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इनकोड्स और डिकोड्स अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, और उसके बाद में वो उसको हमें रिजल्ट्स को शो करता है। तो जो आपका वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरप्रेटर की तरह वर्क करता है। इट वर्क्स लाइक एन इंटरप्रेटर एंड इट अंडरस्टैंड्स द कोड लाइन बाय लाइन। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन अ कोड, ये उस लाइन को रन नहीं करवाएगा, बाकी लाइन्स को अपने रन करवाता रहेगा। जबकि अगर हम कंपाइलर की बात करें तो वो पूरे प्रोग्राम को पहले देखता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो पूरा प्रोग्राम ही रन नहीं करवाएगा। जैसे कई बार जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो नेटवर्क इशू की वजह से या किसी भी वजह से अगर हमारा ब्राउज़र सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या नेटवर्क इशू है, तो फॉर दैट टाइम वो वेबसाइट पूरी लोड नहीं हो पाती है। सम पार्ट ऑफ द वेबसाइट लाइक इमेजेस और सम टेक्स्ट रिमेन मिसिंग। तो उस चीज़ को मतलब ये है वहाँ पर कि वो चीज़ पूरी तरह से इंटरप्रेट नहीं हो पाई। तो जो ब्राउज़र है वो एक टाइप का स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ वेब पेजेस को देखने के ही काम आता है। नाउ बुक सेज जो आपका HTML है उसको इसने दो पार्ट में डिवाइड किया है, हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। तो हम पहले हाइपर टेक्स्ट को समझते हैं, आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज। सो व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट? हाइपर टेक्स्ट इज अ पीस ऑफ ऑर्डिनरी टेक्स्ट दैट हैज अ स्पेशल फीचर of linking to other documents or web pages. So when you click on the hypertext, it opens a new web page. यानी hypertext एक इस टाइप का टेक्स्ट है जिस पर क्लिक करने से ये एक टाइप का लिंक होता है, जिस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरा न्यू डॉक्यूमेंट, एक पूरा न्यू वेब पेज ये ओपन करके दे देगा। वो हम लोग चीज़ें प्रैक्टिकल में समझेंगे कि कैसे एक वेब पेज क्रिएट करा जाता है। नाउ द सेकेंड टर्म कम्स मार्कअप लैंग्वेज। नाउ लेट अस सी व्हाट बुक सेज। It is a language that uses a special symbol called tags to mark up a text document that instructs the browser how to display the text. Markup languages are solely concerned with classifying the parts of a document according to their functions, like indicating which part is the title of the document, which part is a heading or a subheading and so on. यानी मार्कअप जो है वो कुछ टैग्स होते हैं जिन टैग्स के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं कि विच सेक्शन इज हेडिंग एंड विच सेक्शन इज द मेन बॉडी पार्ट एंड विच सेक्शन इज सब हेडिंग। अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ये चीज़ें भी हम जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो ज़्यादा हम उसको समझ पाएंगे। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, वी विल डिवाइड दिस चैप्टर इनटू डिफरेंट टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज HTML, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज टूल्स टू बी यूज, यानी क्या क्या टूल्स की हमको ज़रूरत पड़ती है, क्या आवश्यकता रहती है हमको टूल्स की। तो जिस प्रकार से आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए MS वर्ड या एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, इन द वेरी सेम वे इफ यू आर गोइंग टू मेक अ प्रेजेंटेशन देन यू मस्ट नीड MS PowerPoint और सम अदर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। सो इफ यू वांट टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक टेक्स्ट एडिटर की। टेक्स्ट एडिटर इज़ अ नॉर्मल वर्ड प्रोसेसर, हम इसे वर्ड प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर का मतलब वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपको अलाउ करता है टेक्स्ट लिखने के लिए या एडिट करने के लिए। तो हमको एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल। फर्स्ट इज HTML एडिटर। नॉर्मल HTML एडिटर जो आपका होता है दो टाइप का होता है, एक होता है WYSIWYG एडिटर, WYSIWYG एडिटर। It is a short form of what you see is what you get. Now which kind of editor is this? ये स्पेशल टाइप के टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं that are made to create HTML pages। यानी कि जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं वो हमें रियल टाइम में उसका रिजल्ट दिखाई देता है। जबकि दूसरा जो टाइप होता है टेक्स्ट एडिटर का, दैट आर नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर, जैसे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वर्ड पैड या नोट पैड होता है। वैसे जो जब आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं तब आप WYSIWYG एडिटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू सी द रियल टाइम रिजल्ट्स। अदरवाइज यू हैव टू यूज़ नोट पैड, क्योंकि नोट पैड जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें किसी तरीके का ऐड नहीं मिलता है, किसी तरीके की मदद या हेल्प हमको नहीं मिलती है। वी हैव टू
मैनेज द एरर्स बाय आवरसेल्व्स, अगर हम उसको कर रहे हैं तो हमको अपने आप ही कवर करना पड़ता है अपने एरर्स। अगर कहीं पे गलती होती है तो वो गलती हमें खुद ही सही करना पड़ती है, नोटपैड हमको नहीं बताता है। ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हम ये समझ जाते हैं कि अगर कोई लैंग्वेज, क्योंकि जब हम आगे प्रोग्रामिंग में जंप करेंगे तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि यूजिंग कॉमास एंड इफ़ अ लिटिल स्पेस इज़ मोर देन रिक्वायर्ड, तब उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा पूरा प्रोग्राम ख़राब हो जाता है। तो अगर हम नोटपैड पे काम करना सीखते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो पहला टूल तो ये हो गया जो हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ HTML एडिटर। इट्स ऑफ टू काइंड, WYSI, WYG एडिटर, and the second is normal text editor. Now we discuss the second tool that is most important to see the result, what result we are going to get after making the HTML document, that is browser. Okay, ब्राउज़र क्या है? जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस पर हम अपने रिजल्ट्स को, अपने वेब पेजेस को देख सकते हैं। वेब ब्राउज़र आर यूज्ड टू व्यू द HTML डॉक्यूमेंट। सम कॉमनली यूज वेब ब्राउज़र्स आर, यानी कौन कौन से ऐसे वेब ब्राउज़र्स हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ गूगल क्रोम, द नेक्स्ट इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा मिनी। इसके अलावा भी बहुत से सॉफ्टवेयर जो आपकी बुक में नहीं बताया गया है। एक हमारे पास होता है डॉल्फिन, और एक बहुत कॉमनली यूज वेब ब्राउज़र था दैट इज़ यूसी ब्राउज़र। तो ये सारे ब्राउज़र हैं। ब्राउजिंग का मतलब होता है सर्च करना, देखना, रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करना, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। ये चीज़ ब्राउजिंग कहलाती है। सर्फिंग और ब्राउजिंग भी से सेम थिंग। सर्फिंग एंड ब्राउजिंग ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक ही चीज़ कहलाती है। तो ब्राउज़र्स का इस्तेमाल जो है वो इंटरनेट पेजेस को देखने के लिए किया जाता है। नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज HTML, tools to be used, and creating an HTML document. The last topic is creating an HTML document. एक HTML डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमको एक एडिटर चाहिए है, टेक्स्ट एडिटर चाहिए। हम उस टेक्स्ट एडिटर को कैसे एक्सेस करेंगे, ये जैसा हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इन द वेरी सेम वे वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन वी विल गो टू द ऑल प्रोग्राम्स, आफ्टर दैट एसेसरीज। हम एसेसरीज में जाएंगे और एसेसरीज में जाने के बाद वी विल सर्च फॉर नोटपैड। वहाँ हमको नोटपैड मिल जाएगा एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन नोटपैड, नोटपैड आपका ओपन हो जाता है। आफ्टर दैट आपको वीडियो में जिस तरह से एक ये कोड दिखाई दे रहा है, ये कोड आपको पूरा टाइप करना है। यहाँ आपको लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा दिखाई दे रहा है, दीज आर टैग्स, दीज आर मार्कअप्स। इस तरह से हम सारे मार्कअप्स लिखेंगे, HTML, देन हेड, देन टाइटल, और इस पूरे डॉक्यूमेंट को हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करेंगे और उसके बाद when we are going to name the file, it is the most important step that we have to save the file with the name। जो भी आप नेम फाइल का रखना चाहते हैं उसके साथ .html लगाकर फाइल को सेव करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, अदरवाइज दिस पेज विल नॉट बी टर्न इनटू एन HTML डॉक्यूमेंट। वी हैव टू सेव द फाइल by adding .html in the last of the name that you want to give to your file, और उसके बाद आपका ये पेज सेव हो जाएगा। नाउ व्हेन यू सी कि इसका जो आइकन है वो जहाँ भी आपने सेव किया है वो जो भी ब्राउज़र आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल है उसकी तरह हो जाएगा, और उस पर हम क्लिक करके जब इसको ओपन करेंगे देन इट विल नॉट ओपन अप इन नोटपैड, इट विल डायरेक्टली ओपन अप इन दैट ब्राउज़र दैट यू आर डिफ़ॉल्ट यूजिंग। तो इस तरह से हम HTML डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। स्ट्रक्चर जो आपके बेसिक HTML पेज का है वो हम लोग प्रैक्टिकल सेक्शन में डिस्कस करेंगे और हर एक टैग को प्रॉपरली डिस्कस करते हैं कि HTML किस लिए लगाया जाता है, हेडिंग का क्या इस्तेमाल है, हेड टैग हम क्यों लगा रहे हैं, एंड वाई वी आर यूजिंग टाइटल, और बॉडी टैग क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर या जो प्रैक्टिकल होगा उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो इन दिस lecture we have covered 3 main topics related to this chapter. In the upcoming lecture, offline or online whatever जैसे भी ये होता है, हम लोग बाकी के 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। If you are having any kind of problem in understanding this, तो आप मुझसे
पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपका जो होमवर्क है दैट विल बी प्रोवाइडेड इनटू योर रिलेटेड ग्रुप, तो उसमें भेज दिया जाएगा। सो फॉर टुडेज क्लास आई एम रेस्टिंग, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई विश यू अ वेरी गुड डे, टेक केयर।